आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक नए ऐड ऑन के बारे में। मोटर इंश्योरेंस अगर आप कराते हैं आप किसी भी गाड़ी की, तो काफ़ी ऐड ऑन के बारे में आपने सुना होगा। तो उन्हीं में से एक ऐड ऑन है कंज्यूमेबल प्रोटेक्शन। तो ये अभी तक प्राइवेट कार के अंदर था, कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर अभी तक नेशनल इंश्योरेंस की तरफ से ये ऐड ऑन नहीं मिलता था। ये अभी नया ऐड ऑन आया है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इस कंज्यूमेबल प्रोटेक्शन ऐड ऑन के बारे में जानकारी लेंगे। तो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी ऐसे ही आपको इंश्योरेंस से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एट DRV। और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं कंज्यूमेबल प्रोटेक्शन एड ऑन फॉर कॉमर्शियल व्हीकल। अभी तक जो आपने देखा था कि नेशनल इंश्योरेंस के अंदर जो कंज्यूमेबल प्रोटेक्शन का एड ऑन आता था वो प्राइवेट कार के लिए उपलब्ध था, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए उपलब्ध नहीं था। तो ये अभी नया लेटेस्ट एड ऑन आया है, और इसी की मैं जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर आप एक कस्टमर हैं और आपके पास अगर कॉमर्शियल व्हीकल है तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बड़े काम की है। और अगर आप एजेंट हैं तो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब भी आप बीमा बेचेंगे तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कस्टमर को बताने के लिए। तो इसके अंदर क्या है, कवर होता है। इसके अंदर आपको 50,000 सम इंश्योर्ड तक का कवरेज मिलेगा। 50,000 से सम इंश्योर्ड से ऊपर अगर कोई भी कंज्यूमेबल का लॉस जाता है तो उसका जो असेसमेंट है वो अगर 50,000 से ऊपर है तो वो कवर 50,000 से ऊपर की चीज़ें नहीं होगी। 50,000 तक का ही आप क्लेम कर पाएंगे इसके अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कॉमर्शियल व्हीकल, जैसे कि मैंने बताया था कॉमर्शियल व्हीकल के लिए है। तो कॉमर्शियल व्हीकल एक्चुअली होते कौन से हैं? कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर आते हैं गुड्स कैरिंग व्हीकल, ट्रेलर, व्हीकल यूज फॉर कैरिंग पैसेंजर, जैसे बस हैं, टैक्सी हैं, जो हायर एंड रिवार्ड किराए के पर्पज से चलाई जाती हैं। मिसलेनियस एंड स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल, इनके लिए ये उपलब्ध है। मिसलेनियस के अंदर ट्रैक्टर वगैरह, जेसीबी, ये इस तरीके के मिसलेनियस में आते हैं। तो और जो ये ऐड ऑन है अभी क्या, कौन कौन एलिजिबल है, जैसे ही मैंने बताया कॉमर्शियल व्हीकल एलिजिबल है ये जो अभी नाम बताए थे। इसके अलावा ये 5 साल तक ही ले सकते हैं आप इस पॉलिसी को। अगर आपका नया व्हीकल है तो 5 साल तक मिलेगा, जैसे बाकी ऐड ऑन मिलते हैं। बाकी ऐड ऑन भी आपको नेशनल में जितने भी ऐड ऑन है सब 5 साल तक के लिए उपलब्ध है। तो वैसे ही ये ऐड ऑन भी 5 साल के लिए है, लेकिन साथ ही कुछ कैपिंग दी गई है। अगर आपका व्हीकल माइंस के अंदर काम करता है तो आपको ये पॉलिसी केवल 2 साल के लिए मिलेगी, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। अगर आपकी जो कॉमर्शियल व्हीकल है ये अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम आता है तो आपको ये पॉलिसी 3 साल तक मिल जाएगी। और अगर साधारणतया और भी कहीं जैसे बस वस चलती हैं, रोड पे चलती हैं, इस तरीके से अगर कहीं काम आता है तो ये आपको पॉलिसी 5 साल के लिए मिल जाएगी। एब्सोल्यूट मॉडल या इम्पोर्टेड व्हीकल है, जैसे बाहर से आए हुए या ऐसे कोई व्हीकल जो कंपनी ने बनाने बंद कर दिए हों, या वो ऐसे वो मॉडल बंद कर दिया हो, तो उस तरीके के व्हीकल अगर हैं, जैसे कोई मार्केट में नई आई है कंपनी और उसने आया कोई मॉडल बनाया और वो 1 साल बाद ही अगर चली जाती है और उस तरीके का कोई मॉडल नहीं मिलता है मार्केट में नया, तो ऐसे व्हीकल पे भी ये एड ऑन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है कि कितने साल तक के लिए ये एड ऑन मिलेगा। तो अब बात आती है कि ये कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो आप पैकेज पॉलिसी लेंगे उसके साथ ही कवर मिलेगा। थर्ड पार्टी पॉलिसी में ये कवर नहीं रहेगा। ओडी सेक्शन के अंदर आप ये ऐड ऑन ले पाएंगे। मिड टर्म के अंदर ये अलाउ नहीं होगा। आप जैसे पॉलिसी स्टार्टिंग से लेंगे उसी टाइम आपको ये लेना पड़ेगा। ये अगर आप व्हीकल ट्रांसफ़र कराते हैं बीच में तो ये ऑटोमेटिक नए ओनर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपके पहले ओनर ने ले रखा था तो अब आप जो नए ओनर को ट्रांसफ़र करा के दे रहे हैं उसको ये आराम से ये ऐड ऑन मिल जाएगा। ये अब कंज्यूमेबल क्या है, इसकी हम डेफिनेशन जान लेते हैं। कंज्यूमेबल में कौन से आइटम आएंगे जो हमारे कवर हैं। कंज्यूमेबल एक्चुअल में कहते किसे हैं? तो कंज्यूमेबल कहते हैं
द आइटम कवर्ड अंडर दिस एड ऑन जैसे ग्रीस, सीलेंट, गैसकेट, लुब्रिकेंट, क्लिप, एयर कंडीशनर, कूलेंट, गैस, एयर कंडीशन की गैस, बियरिंग, इंजन ऑयल, गियर बॉक्स ऑयल, पावर स्टीयरिंग ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल, रेफ्रिजरेंट, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, ब्रेक फ्लूइड, नट्स, बोल्ट, स्क्रू, वाशर, बट एक्सक्लूडिंग फ्यूल। जो आप गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डलवाते हैं वो पेट्रोल इसमें कवर नहीं है। बाकी उसके अलावा जितने भी तरह के ये ऑयल मैंने बताए हैं ये सब इसमें कवर रहेंगे। तो ये जो है जो मैंने अभी आपको जो नाम बताए हैं कंज्यूमेबल के, ये बेसिक पॉलिसी जो आप मोटर की लेते हैं या आप उसके अंदर आपने नील डैप ले रखा हो तो ये चीज़ें उसमें कवर नहीं होती हैं, इनका आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। तो अगर आप ये भी ले लेते हैं तो आपको इन चीज़ों के पैसे, अगर ये ऐड ऑन ले लेते हैं तो इन चीज़ों के पैसे और मिल जाएंगे। अभी तक आपने जो भी पॉलिसी ले रखी थी उसमें ये ऐड ऑन नहीं था, तो इन चीज़ों के जब भी आपका क्लेम करेंगे तो इस तरीके का अगर कोई आइटम आपका आता है तो वो पेमेंट नहीं हो पाएगा। और अगर आप ये ले लेंगे तो आगे आपको कंज्यूमेबल जो मैंने बताए हैं इनका आपको पेमेंट मिल जाएगा क्लेम के अंदर। और इसे अगली अगली बात, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस में चली जाती है, आईडीवी से 75% से ज़्यादा का आपका लॉस असेसमेंट आता है, तो उस केस में आपकी जो व्हीकल है वो टोटल लॉस में चला जाएगा। और उस केस में ये जो कंज्यूमेबल का जो एड ऑन प्रोटेक्शन है ये काम नहीं आएगा। तो ये जैसे नील डैप का काम नहीं आता है ना, उसी तरीके से ये भी अगर टोटल लॉस होता है गाड़ी तो उसमें ये काम नहीं आएगा। ये सिर्फ रिपेयर बेस पे ही जैसे होता है, उस टाइम पे जो कंज्यूमेबल आइटम जो यूज होंगे वही काम में आएंगे। अब आते हैं कुछ एक्सक्लूजन है। तो आप मान लीजिए कोई भी ऐसे जो आइटम था जो आपका लॉस एक्सीडेंटल लॉस नहीं था लेकिन आप उसका क्लेम करते हैं और वो रिजेक्ट हो जाता है, तो उससे संबंधित अगर कोई भी कंज्यूमेबल आपका यूज हुआ है आपको गाड़ी सही कराने में तो वो पेबल नहीं होगा। अगर ओडी का बाकी क्लेम अगर रिजेक्ट है तो ये भी उसके साथ में उनसे रिलेटेड अगर कंज्यूमेबल है तो वो रिजेक्ट ही माने जाएंगे। कंज्यूमेबल pertaining to any part, सब पार्ट, accessories not approved by the repairer by the company under the policy। कोई भी एसेसरीज वगैरह हैं वो भी इसमें कवर नहीं रहेगी। और रूटीन रिपेयर सर्विस इंसिडेंट एंड मेंटेनेंस बिल, कोई भी आप रूटीन का जो सर्विस कराते हैं गाड़ी का तो वो चीज़ें अगर उसका सर्विस करा के आप उसमें ऑयल डलवा के गाड़ी में उसका अगर आप क्लेम करें बिल देंगे तो वो आपको पेबल नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक्सीडेंटल लॉस के कारण जो आपको यूज होंगे वही चीज़ें इसमें कवर रहेगी। लॉसेज कवर्ड अंडर एनी अदर इंश्योरेंस ऑफ एनी नेचर अथवा मैन्युफैक्चरिंग वारंटी अथवा रिकॉल, मतलब जैसे कि आपकी किसी और पॉलिसी के अंदर किसी और बीमा कंपनी से अगर कवर करवा रखा है तो ये ऐसा चीज़ें कवर नहीं होगी। और जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है और वो वारंटी के अंदर है तो वो मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है उसी के द्वारा उसका क्लेम मिलेगा। यहाँ पे अगर आप क्लेम करते हैं तो नहीं मिलेगा। और कोई जैसे कंपनी रिकॉल कर लेती है वापस किसी भी पार्ट्स के कारण, कोई उनका जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण आपकी गाड़ी को वापस लेती है, फिर उस दौरान में जो कोई अगर कोई खर्चा आपसे आता है आपके ऊपर तो वो अगर आप क्लेम करें तो वो भी पेबल नहीं होगा। तो अब इसके रेट हैं जो पहले ही साल में 0.15%, मान लीजिए जैसे आप गाड़ी नई व्हीकल खरीदते हैं तो 0.15% आपको आईडी का देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और अगर आप एक साल पूरी होने के बाद अगर पॉलिसी लेते हैं तो 0.17। तो इस तरीके से आप 0, 1, 2, 3, 4 तक आप लेते हैं तो 5वीं साल तक जाके आपका 0.24% आपका आईडी का लगेगा। तो ये मान के चलिए कि अगर आप एड ऑन लेते हैं पॉलिसी के अंदर, चाहे वो किसी भी प्रकार का एड ऑन ले रहे हो, तो उसका हर साल उसका प्रीमियम बढ़ता हुआ चला जाएगा। काफ़ी लोग क्या है कि मानते हैं कि हमारा हर साल गाड़ी की आईडी भी कम हो रही है तो हमारा प्रीमियम कम होना चाहिए, लेकिन अगर आप एड ऑन लेते हैं तो आपका प्रीमियम कम नहीं होगा, हर साल आपका प्रीमियम बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप एड ऑन ले रहे हैं तो आप
ये मत सोच के चलिए कि आपका प्रीमियम कम होगा, आपका प्रीमियम हर साल बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होगी उसमें इस तरीके के लॉसेज की संभावना ज़्यादा होती है, जिनका आपने अलग से एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, और अलग से एक्स्ट्रा पे करके आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कवर करा रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ये हमारा आज की जो जानकारी थी, ये कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर कंज्यूमेबल एड ऑन जो नया आया है इसकी जानकारी थी। और जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही और अच्छे अच्छे आपके नॉलेज के लिए और वीडियो आते रहें, तो आपको उनकी जानकारियाँ समय पे मिलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।